नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धारचूला से बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ी दरकने से तवा घाट लिपुलेख मोटर मार्ग बंद हो गया है। एक महीने के अंदर तीसरी बार पहाड़ी दरकी है। आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे सैकड़ों यात्री फंसे हैं। रास्ता बंद होने से लखनपुर में फंसे सैकड़ों यात्री, धारचूला पहुंचे यात्रियों को भी सड़क खुलने का इंतजार। बड़ी खबर, धारचूला से पहाड़ी दरकने से तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग बंद हो गया। एक महीने के अंदर तीसरी बार पहाड़ी दरकी है। आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और इसका असर किस तरीके से यात्रा मार्गों पर देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से धारचूला में पहाड़ी दरक गई और पहाड़ी दरकने से जो तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग है वो बंद हो गया है। एक महीने के अंदर ये तीसरी बार है जब ये पहाड़ी दरकी है और इससे जो आदि कैलाश यात्रा है वो भी बाधित हो गई है। सैकड़ों यात्री इस पहाड़ी के दरकने से फंस गए हैं। रास्ता बंद होने से लखनपुर में कई जो यात्री हैं वो फंस गए हैं और धारचूला पहुंचे यात्रियों को भी सड़क खुलने का इंतजार है। हालांकि बीआरओ की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि दोनों तरफ से जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए तस्वीरें, पहाड़ी दरकने से किस तरीके से ये मोटर मार्ग बंद हो गया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। अचानक से देखिए किस तरीके से ये जो पहाड़ी थी ये दरक गई। कई बार ऐसा एक महीने के अंदर अगर बात की जाए तो तीसरी बार जो ये पहाड़ी है ये दरक चुकी है, क्योंकि मौसम खराब है, लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। इधर मुरादाबाद में सड़क हादसे में मौत पर बवाल हो गया। हादसे में महिला की मौत हो गई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इधर आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हादसे में महिला की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ड्राइवर की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया और ये ड्राइवर की पिटाई का वीडियो भी अब सामने आया है। मुरादाबाद का ये पूरा मामला, सड़क हादसा हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई और जो वहां मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने ड्राइवर को वहीं पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की गई। गंभीर रूप से घायल भी एक व्यक्ति बताया जा रहा है इस हादसे में। और आप देखिए किस तरीके से वहां मौके पर मौजूद लोगों ने इस ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी, साथ ही साथ जो ट्रक था उसे भी आग के हवाले कर दिया। सड़क हादसा जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर जो मौजूद लोग थे काफी गुस्से में नजर आए और ड्राइवर को पकड़कर उसकी मौके पर जमकर धुनाई कर दी। पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए, ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से ड्राइवर की पिटाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं बीच सड़क पर और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद भीड़ ने ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस के खिलाफ भी लोगों ने नाराजगी जताई, पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए गुस्साए लोग नजर आए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हादसे की। तो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और दिल्ली से जबरन धरना खत्म किए जाने से नाराज गंगा में मेडल प्रवाहित करने हर की पौड़ी पहुंचे पहलवान गंगा में बिना मेडल बहा ही लौट गए। इससे पहले हर की पैड़ी में पहलवानों ने धरना दिया, लेकिन बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवान मान गए और धरना खत्म करके वापस लौट गए हैं। अब पहलवानों ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और भारतीय किसान यूनियन ने पहलवानों की बात भी मान ली है। हमारे संवाददाता सनुज शर्मा की हरिद्वार से रिपोर्ट देखिए। हर की पैड़ी पर धरना दे रहे पहलवान अब अपना धरना खत्म करके वापस लौट रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इन पहलवानों से बातचीत की है और इन पहलवानों को समझाया है और पहलवान उनकी बात मान गए हैं। और उसके बाद जो हर की पैड़ी पर धरना चल रहा था उस धरने को खत्म करके ये पहलवान वापस लौटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो पहलवान है कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच
जो सुरक्षा का घेरा है वो जो साथी पहलवान है उन साथी पहलवानों ने सुरक्षा का घेरा बना रखा है और ये पहलवान नरेश टिकैत के साथ वापसी लौटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जो जाया जा रहा है, जो इनके साथी पहलवान हैं उन्होंने बाकायदा जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर आप बना रखा है। आप ये देखिए, साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक नजर आ जाएंगी और देखिए भारत माता की जय हो के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पूरा जो एक माहौल है वो पूरा एक माहौल अलग ही अंदाज में यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आखिरकार सभी की जो कोशिश है वो कामयाब हुई और जो पहलवान है वो अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने का जो ऐलान, जो चेतावनी उनकी तरफ से दी गई थी उसको इन पहलवानों ने वापस ले लिया। लोगों की आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और आखिरकार जो बात थी, जो हमने पहले ही कहा था कि जो ये पहलवान हैं इन पहलवानों को समझा लिया जाएगा और आखिरकार इन पहलवानों को समझाने में जो नरेश टिकैत हैं वो नरेश टिकैत कामयाब रहे। उनकी जो बड़ी भूमिका है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अब पहलवान अपने घर वापस लौट रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हरिद्वार। तो किसान नेता नरेश टिकैत के मनाने के बाद खिलाड़ियों ने अपने मेडल गंगा में प्रवाह करने का फैसला वापस ले लिया है। खिलाड़ियों ने अपने मेडल नरेश टिकैत को दे दिए हैं और अब 5 दिन बाद खिलाड़ी आगे की रणनीति पर अपना रुख साफ करेंगे। तमाम खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन अब यहां पर किसान यूनियन के भी लोग पहुंचे। नरेश टिकैत यहां पर पहुंचे और उन्होंने अब बातचीत कर ली है। क्या बात हुई? देखिए, पहलवानों को समझाया है। सभी चौधरी लोग कब के आए थे यहाँ। मैं राष्ट्रीय लोकदल से आया था, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह जी का मैसेज लेके। चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा है कि उन्हें समझाओ, मनाओ, उनके हाथ जोड़ो। ये देश की अमानत है, देश की धरोहर है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो खिलाड़ियों को समझाने की बात हो रही थी, उसके बाद यहाँ से देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है और यहाँ से अब जो तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पहुँचे थे वो यहाँ से वापस निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद ये कहा जा रहा है कि वो मान गए हैं, क्योंकि मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वो लोग यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर जो बातचीत हुई है कि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन जो गंगा में प्रवाहित करने की बात मेडल को हुई थी वो नहीं करेंगे। इस बात को खिलाड़ियों ने माना और पहले वो काफ़ी देर तक तकरीबन 2 घंटे से ऊपर वो यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद अब वो यहाँ से निकल गए हैं। और जो तमाम जो लोग यहाँ पर आए थे, ख़ासतौर पर किसान यूनियन के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उन लोगों ने भी ये यहाँ पर उनके साथ बातचीत की और उसके बाद अब यहाँ से जो खिलाड़ी हैं वो चले गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो खिलाड़ी हरिद्वार में आज प्रवाहित करने के लिए अपने मेडल को लेकर पहुँचे थे, यहाँ पर किसान नेता नरेश टिकैत ने तमाम मेडल अपने पास रख लिए। उनको समझाने में वो फिलहाल कामयाब हुए हैं। 5 दिन का वक्त है, उसके बाद की क्या रणनीति होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा। अरे भाई कुछ नहीं, 5 दिन का समय लिया और ये बच्चे आपात स्थिति में यहाँ से आ गए। हमें भी पता नहीं था, 2 घंटे पहले पता लगा। हम भी आए, यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं। इब्जा जाके भी तय होगी बातचीत। हम चाह रहे बच्चे कोई ऐसा कदम न उठावे, मान सम्मान की बात है। बच्चों का दिमाग भी ऐसा ही हो रहा, जब इनके सब कुछ लूट गया इनका। हाँ, मेडल हमारे पास नहीं। 5 दिन का सुलह मशवरा है, अपना परिवार है, पूरे सरखाप पंचायत है, सर्व समाज है, उनकी भी तो सुलह मशवरा लिया जाए। हम कोई ऐसा निर्णय नहीं ऐसे ले सकते। तो यहाँ कुछ भी बात हो, ये तो आपातवार हुई एकदम। बच्चे यहाँ से आगे बिना बताओ आगे, थोड़ा सा पता लगा कि इस तरह की बात है, इस तरह का बच्चों ने कदम उठाया, तो हमने कुछ नहीं, जितने भी आदमी को हमने कहा वहाँ चलो ना, बच्चों को वहाँ तक उठा के ले। वहीं पहलवानों के आंदोलन के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब ब्रजभूषण चरण सिंह का पर मामला दर्ज हो चुका है तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। देने भी होंगे तो देश की जनता से सलाह करके, अगर ये आएगा कि इनको राष्ट्रपति को सौंपा जाए तो उनको सौंपा जाएगा। लेकिन पहले है कि वो बच्चों की है, देश की धरोहर है, वो वहीं पे रहे हैं। बीच का क्या रास्ता हो सकता है आपके हिसाब से? क्या रास्ता हो? जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है उनकी गिरफ्तारी हो। FIR भी दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी। FIR दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के उससे और गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार अपने लोगों को रिलीफ देती है, सरकार रिलीफ दे रही है, तो आपका कहना है वहाँ पर प्रवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं प्रवाह करने चाहिए। और जो गिरफ्तारी है ब्रजभूषण सिंह की, उसकी गिरफ्तारी है।
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया है। महाजनसंपर्क अभियान से 2024 में फायदा मिलेगा। केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। वाराणसी लोकसभा की जिम्मेदारी मुझे मिली है और अपने सभी लोकसभा क्षेत्र में चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष पर भी हमला बोला। बीजेपी की ओर से मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। इसके लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग करने वाले और कब से जाएंगे? 30 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल के केंद्र सरकार बनने के 9 साल पूरे हो गए। 30 मई से 30 जून तक पूरा एक बहुत बृहद प्रोग्राम है जिसमें लगभग पूरे 30 दिन हम लोग बिजी रहेंगे, क्योंकि मिनिस्टर्स 4 लोकसभाओं के क्लस्टर प्रभारी हैं और खुद अगर वो लोकसभा के एमपी मेरी तरह, तो उनके यहाँ भी इसी प्रकार से केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे। तो तमाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, अपना लेखा जोखा बताना है कि 9 साल में मोदी जी ने क्या काम किया। उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, दोनों सीटें आपने विजय प्राप्त की है, लेकिन मायावती ने सवाल उठाया है अखिलेश यादव के ऊपर। कहा है कि जानते थे कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, फिर भी दलित और ओबीसी उम्मीदवार को उतारा, उनका अपमान किया है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि वो उपचुनाव में जाएं ना जाएं, एमएलसी के चुनाव में जाएं या ना जाएं। बहन जी का तो मैं 2007 से 12 की सरकार में देख रहा था कि एक आध बाई इलेक्शन के अलावा वो बाई इलेक्शन में नहीं गए, क्योंकि बाई इलेक्शन मेन इलेक्शन की पूर्व संध्या पे होते हैं। तो इसमें अखिलेश का नुकसान नहीं हुआ। अभी कायदे में तो आजमगढ़ जो हम लोग किसी भी टीम को, चाहे किसी भी सीट को, चाहे वो राजधानी समाजवादी पार्टी की रही, उसको गंभीरता से लेते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा में नशे के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। 200 करोड़ से अधिक का ड्रग्स आज मिला है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। 13 दिनों में पुलिस को ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। बीटा 2 थाना क्षेत्र के मित्रा एनक्लेव सोसाइटी का मामला बताया जा रहा है। नशे की बड़ी खेप बरामद की है पुलिस ने आज, और 13 दिनों में पुलिस को ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहाँ पर हम अभी उसी जगह हैं जहाँ उस रेजिडेंशियल सेक्टर में जो ये ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। ये मित्रा सोसाइटी है। मित्रा सोसाइटी के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर जो है, जो विदेशी मूल के जो नागरिक थे वो यहाँ पर रह रहे थे और ड्रग्स बनाने का जो यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा था। ये पूरी पॉश सोसाइटी है। इस पॉश सोसाइटी के अंदर यहाँ पर उन्होंने किराए पर एक मकान लिया हुआ था 3 मंजिला, और इसी फैक्ट्री के अंदर जो है यहाँ पर वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। बता दें कि आज से तकरीबन 13 दिन पहले भी 9 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से भी तकरीबन 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी। आज भी पुलिस ने जो कुछ लोगों को, यानी कि बताया जा रहा है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तकरीबन 150 करोड़ की ड्रग्स और केमिकल बरामद किए गए हैं और उपकरण उनके पास से बरामद किए गए हैं। यहाँ पर बताई जा रही है ये ड्रग्स का जो खेप है, ये यहाँ पर नॉलेज पार्क समेत तमाम जो विदेश में भी यहाँ से जो है ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अब से पहले 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हीं की निशानदेही पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है ड्रग्स की जो फैक्ट्री थी वो चल रही थी। गिटरा से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज जोरदार बारिश हुई है। गाजियाबाद की भी कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक से बदला हुआ नजर आया और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। कई जगह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और इससे जो लोग हैं उन्हें गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज देर शाम तक बारिश हुई। गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश हुई। उधर इटावा में भी जोरदार बारिश हुई है। यहां बेमौसम बारिश की वजह से इटावा मैनपुरी मार्ग पर पानी भर गया और रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई नजर आई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई जगह बारिश राहत देती हुई नजर आई तो कई जगह बारिश आफत बन गई। और आप देखिए, चंद मिनटों की बारिश में इटावा में कैसा हाल हो गया। रेलवे अंडरपास पर पानी भर गया, जिससे जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आप ये तस्वीरें देखिए, यूपी रोडवेज की बस किस तरीके से पानी में फंस गई, जिसके बाद जो यात्री हैं उन्हें सुरक्षित निकाला गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
और कई जो गाड़ियां हैं रेंगती हुई चलती नजर आई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।